ये लाइमस्टोन पेस्ट है। ये देखो, एक ऑफिस ऐसा होता था। महल के अंदर चल रहे हैं, अपन अपना प्रवेश करेंगे। और ये है सिंह पोल। उधर की तरफ पर्दे लगते थे। ये है प्रोटेक्शन वाल, वो जो पहाड़ के ऊपर दीवार है ना। इस महाराज के नीचे 27 गांव थे। मुगल आर्किटेक्चर। यहाँ पर मसाज कराते थे महाराज। ये बाथ टब है उस जमाने का। ये है टॉयलेट, ये सिंगल टॉयलेट है। ये भी दिए जलते थे यहाँ पर ताकि इसमें लाइट रहे। जो ऊपर का पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे कभी रिस्टोर नहीं हुआ वो। नमस्ते, मेरा नाम कजोर कसाना है। आज मैं आपको आमेर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आमेर महल का निर्माण राजा मान सिंह जी ने कराया था 1590 में और महल बन के तैयार हुआ था 1727 में। 137 वर्ष लगा है बनने में। महाराज की 5 पीढ़ियाँ लगी है जब बन के तैयार हुआ है। राजा मान सिंह, भाऊ सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह 1, बिशन सिंह एंड सवाई जय सिंह 2। तो सवाई जय सिंह यहाँ से राजधानी ले जाकर जयपुर बसाया। तो आज भी इन महाराजाओं के वंशज जयपुर में हैं। नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। 28 साल के महाराज हैं और 41 जनरेशन चल रही है उनकी। तो जहाँ अपन खड़े हैं ये है जलेब चौक। जलेब का मतलब होता है अरबी भाषा में ग्राउंड। तो ये परेड ग्राउंड था और सामने जो छोटे छोटे दरवाजे हैं और इधर वो सारे हॉर्स स्टेबल रहते थे, घोड़े रहते थे यहाँ पे। और ये जो गेट है ये है सूरजपोल गेट। यहाँ से महाराज का परिवार, उनके मेहमान आते थे। तो इस गेट का जो बीच का आकृति हो तो मुगल आर्किटेक्चर में बना हुआ और दोनों तरफ हिंदू आर्किटेक्चर। तो इस पूरे महल में हिंदू एंड मुगल शैली मिक्स है। और वो वाला गेट है चांदपोल, मून गेट। वहाँ से जनता अंदर आती थी। अभी अपन चल रहे हैं माता जी के मंदिर को देखते हुए। आइए आगे आओ। ये सामने बलि स्थल है। यहाँ पर माता जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर बलि दी जाती थी। फिर 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाकर बलि प्रथा रोक दी गई। उसके बाद में कोकोनट और आज भी माता जी को दारू का बोतल चढ़ाया जाता है। और ये माता जी का मंदिर है 400 साल पुराना। ये सिल्ला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे काली माता। राजा मान सिंह जी मूर्ति लेकर आए थे 16वीं शताब्दी में बंगाल से। तो जब बंगाल महाराज लड़ाई करने के लिए गए थे अकबर की तरफ से, वो अकबर के सेनापति थे ना, तो वहाँ लड़ने गए। तो वहाँ के राजा को जीत नहीं पा रहे थे। वहाँ के राजा का नाम था केदार राजा। तो फिर मान सिंह जी ने पता लगवाया कि मैं क्यों नहीं जीत पा रहा। तो पता चला कि वहाँ का राजा इसी माता जी की मूर्ति की अखंड पूजा करवा रहा था। फिर मान सिंह जी ने उसको पुजारी जी को कुछ दिलाकर पूजा खंडित करवा दी और मान सिंह जी जीत गए। जीतने के बाद में वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का ही हुआ मान सिंह जी से करा दिया और ये माता जी की मूर्ति मान सिंह जी को दे दी। तो वो मूर्ति को लेकर फिर ये आए थे यहाँ पर आमेर में। माता जी ने सपने में दर्शन दिए मान सिंह जी को, कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आमेर चलने के लिए तैयार, लेकिन मुझे नर बलि चाहिए। तो कहते हैं कि पहला नर बलि यहाँ हुआ था इस पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद में दूसरा नर बलि के लिए मिला नहीं, क्योंकि जिसकी बलि होनी होती है उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं हो और वो अपनी मर्ज़ी से तैयार होना चाहिए कि हाँ जी मेरी बलि ले लो, पैसे मेरे घर वालों को दे देना। तो ऐसा नहीं मिला। तो फिर बकरे और पाडे की बलि होने लग गई। तो माता जी ने नाराज़ होकर ऐसे गर्दन टेढ़ी कर ली। आज भी ऐसे गर्दन है यहाँ माता जी की मूर्ति की। और ये सामने पूरा मार्बल का वर्क है गेट के ऊपर। और ये दरवाज़ा चांदी का बनाया हुआ है और 9 दुर्गा की आकृतियाँ बनी हुई है दरवाजे के ऊपर। और ऊपर गणेश जी है, वो कोरल से बने हुए हैं मूंगे का। तो ये आज भी जयपुर राज दरबार के पास ये इसका चैरिटी। तो इनके जो पुजारी जी हैं उनका टिफिन महाराज के घर से आता है आज भी। और ये पुजारी जी रहते हैं इधर। ये पुजारी बंगाल से आए थे, क्योंकि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और बंगाल के नॉनवेज होते हैं। तो माता जी को नॉनवेज चढ़ता है तो नॉनवेज ही पुजारी चाहिए, इसलिए बंगाली ब्राह्मण आए हुए हैं। आज भी यहाँ रहती है उनकी पीढ़ियाँ। आइए सर आगे। महल के अंदर चल रहे हैं, अपन अपना प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आज भी जो माता जी के यात्री आते हैं नारियल तोड़कर आज भी यहाँ पर जाते हैं। आइए, ये है सिंह पोल। इस गेट का नाम है सिंह पोल। और इसके ऊपर जो चित्रकारी है आज भी ऐसे कैसे है, कभी रिस्टोरेशन नहीं हुआ इसका। अब आइए अंदर चलते हैं। दीवानी आम है और उस ज़माने के दरवाजे देखिए, ये बड़े बड़े दरवाजे होते थे। और ये उस ज़माने का ताला है 2.5 किलो का। ये इस छोटी खिड़की के लिए है। और बड़ा वाला ताला 10 किलो का, लेकिन वो अभी रखते नहीं क्योंकि लोग ये ला के तोड़ जाते हैं। ये दीवानी आम है, यहाँ तक जनता आ सकती थी। प्रजा का आने का था इधर। और महाराज अंदर दरबार लगाते थे जनता से मिलने के लिए। तो ये दीवानी आम का दरबार है।
और रानियों को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो वो सामने जाली से देखा करते थे। जालियों के उधर की तरफ पर्दे लगते थे। और ये जो खिड़की है, यहाँ से महारानी जी स्वागत करती थी। जब महाराज जीत के आते थे तो फूल डाल के स्वागत करते थे। उसमें जेंट्स नहीं जा सकते थे, केवल महिलाएं और किन्नर जाते थे। अभी दीवानी आम का हॉल देखते हैं आप। ये है प्रोटेक्शन वाल, वो जो पहाड़ के ऊपर दीवार है ना, ये सुरक्षा की दीवार बनवाई थी 12 किलोमीटर लंबी, 11.9 है। और ऊपर जो वाच टावर बने हुए हैं, वहाँ पर सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। तो यहाँ से 9 साल पहले यहाँ पर बिजली गिर गई थी, तो 13 लोग मर गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ऊपर जाना, इसलिए सीढ़ियाँ खाली है, वरना लोग जाते हुए दिखते हैं आपको ऊपर। और यहाँ पर भी बिजली गिरे नहीं, इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिए। देखो ये बिजली से बचाने के लिए लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अपन सुरक्षित हैं। ये है दीवानी आम का हॉल। यहाँ पर महाराज दरबार लगाते थे, नीचे कारपेट बिछे हुए रहते थे और इधर मंत्री बैठते थे इसके अंदर। तो ये 16 खंबे हैं मार्बल के, तो इसके अंदर VIP रॉयल काम था। और ये 32 खंबे लाल पत्थर के हैं ना, ये यहाँ पर जनता बैठती थी। जो खंबे का नीचे का डिज़ाइन है, ये है मुग़ल आर्किटेक्चर। ऊपर देखो कमल का पत्ता, हाथी का सूंड, ये हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू एंड मुग़ल मिक्स। इसके अलावा हमारी तीसरी आर्किटेक्चर है सामने, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। क्या होता है कि औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद में मुग़लों के पास कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं हुआ, तो 1730 में ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया भारत का राज्य। फिर ये जो जयपुर के महाराज थे, ये ब्रिटिश को टैक्स देते थे और उनकी अधीनता में जैसे राज्य करते थे। तो जयपुर के राजा राम सिंह जी यहाँ आए थे 1860 में, और उन्होंने ये दीवार बनवाई थी। उन्हें ये ऐसे खुला होल ही था, इसके अंदर आकर वो बिलियर्ड खेलते थे, बिलियर्ड रूम में अंदर। और जो दरवाजे का आर्किटेक्चर है गोल गोल, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो इस हॉल में 3 आर्किटेक्चर हो गए। अब आइए आगे। इस महाराज के नीचे 27 गांव थे, उनको मिलाकर इसका नाम था डूंडाड़ प्रदेश। और आमेर डूंडाड़ प्रदेश की राजधानी थी। तो हर गांव का मुखिया, जैसे ठाकुर बोलते हैं अपन, यहाँ सामने बैठता था। इसमें ये 27 कचहरी बोलते हैं। तो जैसे मेरे गांव का मुखिया बैठा है, तो मेरी कोई समस्या है तो वो सॉर्ट आउट करेगा। अगर समस्या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा मैटर को यहाँ महाराज के पास। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, वो हो गया सेशन कोर्ट उस ज़माने का। और यहाँ से नीचे एक ब्यूटीफुल गार्डन का व्यू है, जिसका नाम है केसर बाग। आइए देखते हो। ये देखो, एक ऑफिस ऐसा होता था, आदमी ऐसे बैठ गया, डेस्क, दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ बैठ गया। तो इस लाइन में 9, फिर इस लाइन में 9, फिर इसमें 9, ऐसे 27 हो गए टोटल। ये जो सामने गार्डन है, इसका नाम है केसर बाग। यहाँ पर महाराजा जयसिंह जी ने एक शालीमार गार्डन है कश्मीर में, उसकी तर्ज पर यहाँ पर केसर लाकर लगाया था। लेकिन केसर उगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो नाम पड़ गया केसर क्यारी। वैसे केसर नहीं होती। और सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई है छत के ऊपर, वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है रोज़, आज भी होता है। उसका 250 रुपये का टिकट होता है। ये लाइटें जलती है, वहाँ से लोग बैठे बैठे देखते हैं। ये लाइटें जलती है तो कहानी सुनाई जाती है, जैसे महल के बारे में। तो लाइटें कहानी के हिसाब से जलती बुझती रहती है। और ये रास्ता हाथी का है, सुबह हाथी आती है यहाँ से। अभी तो ये लोग जा रहे हैं। और ये पिछले 1 महीने से बोटिंग स्टार्ट की है यहाँ पर अब नया, क्योंकि पहले लोग सोचते थे उदयपुर जाना है बोटिंग करने, अभी जयपुर में करो आप। ये लाइमस्टोन पेस्ट है, इसके अंदर चूने को अच्छी तरह पीस के दाल का पानी जो मांड होता है, चावल का, गुड़, जेगरी, ये मिलाकर गम गोंद पेस्ट तैयार किया जाता था, उसका बनाया गया था। ऐसे जब अपन छूते हैं तो मार्बल जैसा लगता है, लेकिन मार्बल नहीं है, ये चूना ही है। और ऐसे पत्थर थे, नॉर्मल पत्थर, ये दिख रहा है देखो, इनके ऊपर पेस्ट लगाकर ऐसे दिख रहा है जैसे मार्बल का हो। तो ये चूना इसलिए लगाया जाता था ताकि ठंडा रहे, और ठंडे के लिए चारों तरफ वेंटिलेशन रहता था खुला। अब आगे चलते हैं हमाम में। यह है चिमनी, मुग़ल आर्किटेक्चर। इस चिमनी के अंदर तांबे का प्लेट दिया गया है, जिसके नीचे चूने का पेस्ट, ऊपर भी चूने का पेस्ट, तो उसको चूने से ढक दिया गया है, तो अपन देख नहीं पाएंगे तांबा। तो ये जो नीचे 2 खड्डे हैं, इन खड्डों के अंदर लकड़ियाँ सरकाई जाती थी, फिर आग जलती थी। पानी का टंकी है, तो ये उस ज़माने का गीजर है महाराज। और चिमनी बाहर इसलिए रख दी कि यहाँ कार्बन से काला होता है, लेकिन ये काम अंदर कर रहा है। अब अंदर से देखते हैं। तो ये है हमाम।
और ये टॉयलेट है वेस्टर्न स्टाइल में। वेस्टर्न स्टाइल में कैसे, जैसे विदेशी स्टाइल का पाश्चात्य टॉयलेट होता है, जैसे कुर्सी पर बैठ गए, वैसे कुर्सी पर बैठने के ऐसे। तो ये 2 लोग साथ में बैठते थे। उस ज़माने में शर्म का काम नहीं था, बातें भी कर लेते थे, तो इसलिए टॉकिंग टॉयलेट, इनको टॉकिंग टॉयलेट बोलते थे। ऐसे 99 टॉयलेट है महल के अंदर पूरे में। यह है चेंजिंग रूम। यहाँ पर कपड़े बदले जाते थे। ऊपर का जो डिज़ाइन है ये डायमंड शेप में बना हुआ है, क्योंकि जयपुर में नगीनों की घिसाई का काम होता है, कटिंग पॉलिश, इसलिए जयपुर का दूसरा नाम भी पड़ा हुआ है जैम सिटी। एक होता है पिंक सिटी, एक जैम सिटी, क्योंकि तो जैम स्टोन को ऐसे घिसते हैं तो उसकी जो डस्ट आती है वो डस्ट इसमें मिली हुई है। मिलने के बाद में ऐसे चमकती है वो, आप देखो यहाँ की शाइनिंग इसका, अरे शाइनिंग चमक। तो ये कपड़े बदलने का हो गया। अब आगे वाला हो गया मसाज रूम। यहाँ पर मसाज कराते थे महाराज, मालिश होती थी उनकी। और ये गर्म पानी का टंकी है, जो अपन ने अभी चिमनी देखा था, वो इसमें पानी बॉईल होता था। और ये नॉर्मल पानी का, ठंडे पानी का। तो गर्म पानी होने के बाद में पानी यहाँ से निकाला जाता था। ये देखो छेद है, इसके चारों तरफ पानी फैल जाएगा तो यहाँ से स्टीम निकलेगी, तो स्टीम बात लेते थे वो। और ये वेंटिलेशन के लिए था। और दूसरी यहाँ से हवा चलती है तो यहाँ पूरा कूलिंग हो जाता था। अब चल रहे हैं अपन जकूजी में। यह है जकूजी। ये बाथ टब है उस ज़माने का। ये 4 फीट गहरा है, इसको 2 फीट तक भरते थे ठंडे और गर्म पानी मिलाकर। फिर इसके अंदर केसर, कस, केवड़ा, चंदन मिलाया जाता था। रानी जी उतरती थी और 4 दासियाँ रानी जी को नहलाती थी। नहलाने के बाद में ये सामने वो ढक्कन हटा देते थे तो पानी ड्रेन में चला जाता था। और रानी जी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती थी, इतना मतलब उनके शरीर से ऐसी महक आती थी कि महाराज भी पूछ लेते थे कि मैडम क्या हाल चाल है, आइए इधर से। ये है टॉयलेट, ये सिंगल टॉयलेट है रानी जी का। वो किसी से ये बात नहीं करती, तो बात करने वाले तो अलग है, जो मैंने दिखाई दिया। यहाँ पर दिए जलते थे, ये भी दिए जलते थे यहाँ पर, ताकि इसमें लाइट रहे। जो ऊपर का पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे कभी रिस्टोर नहीं हुआ वो।